हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी, इतनी सारी चीजें हम पिछले दो क्लास में कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेज, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे है। अब चार्ज फ्लो कब करेगा? चार्ज फ्लो तभी करेगा किसी भी वायर या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जब उसके दोनों पोटेंशियल के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक ही चार्ज फ्लो करता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बना कैसे रहेगा? हमेशा कैसे रहेगा? जब तक हम इसको बैटरी से या सेल से दोनों टर्मिनल को कनेक्ट किए रहेंगे तब तक उसे सप्लाई मिलती रहेगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाई सेल और बैटरी। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा मतलब करंट वहां पे है। ठीक है, तो चार्ज फ्लो करने का मेन रीजन क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे कोई वायर है, ठीक है, अब तुमने वायर ले लिया। किस तरह का कोई वायर? मान लो इस तरह का कोई वायर है, ठीक है। अब इसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बॉल्स आ रहे हैं, ये मान लो ये चार्ज हैं, ये इस तरफ फ्लो कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद। ठीक है, अब किसी एक प्लेस पे तुम खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब यहाँ से देखने लगो कि यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है। तो तुमने देखा कि एक सेकंड में, हमें देखना है कि एक सेकंड में कितने चार्ज जा रहे हैं। मान लो एक, दो, तीन, चार, पांच। मान लो पांच चार्ज ऐसे थे जो एक मिनट, एक सेकंड में इसको क्रॉस कर गए। तो एक सेकंड में कितने चार्ज गए? 5 चार्ज गए। और एक चार्ज की जो वैल्यू थी एक बॉल की, मान लो एक कूलाम थी, तो टोटल कितना कूलाम गया? 5 कूलाम। तो एक सेकंड में कितने कूलाम यहाँ से चार्ज फ्लो किया? 5 कूलाम। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 कूलाम पर सेकंड। इसी कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो करंट फ्लो किया वो कितना हो गया? 5 एम्पियर। तो इसको 5A भी लिख सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे कि एक सेकंड में किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन का मतलब है किसी भी पॉइंट से जितने चार्ज, जितने कूलाम चार्ज पास करेगा वही उस वायर में फ्लो होने वाला करंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों चीजों को जो तुम्हें बताया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। तो रिवीजन के लिए इधर ध्यान से देखना। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो। इसमें यह बता रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो कोई पूछेगा फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट का क्या कॉज होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड डेफिनेशन दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इसका, इलेक्ट्रिक करंट का। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब एक तरह से वायर, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास कर जाएगा वही करंट होगा। तो यहां से फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? करंट इक्वल टू Q बाई टी, आई इक्वल टू Q बाई टी। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। ठीक है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है तुम्हें बताया? कूलाम। और टाइम सेकंड में लेना है, एक सेकंड हमने लिया था, तो इसलिए करंट की यूनिट क्या मिल जाएगी? कूलाम पर सेकंड, जो अभी तुम्हें बताया। इसी को हम एम्पियर बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्जर्व कर रहा था, एक सेकंड में नहीं ऑब्जर्व कर पाया, मान लो उसने 10 सेकंड तक ऑब्जर्व किया, तो 10 सेकंड में मान लो 100 कूलाम चार्ज यहां से फ्लो किया। इसका मतलब एक सेकंड में कितना आएगा? एक सेकंड में 10 कूलाम, यानी वहां पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, इसीलिए ये फार्मूला देखो कैसे, ये 10 डिवाइड किया तो तुमने चार्ज में टाइम से डिवाइड किया, इसीलिए फार्मूला हमने Q बाई टी बनाया हुआ है। तो I इक्वल टू Q बाई टी, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो क्या है कि अब हम यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब हुआ कि किसी वायर में एक सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 1 कूलाम चार्ज फ्लो करे। तुम यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हो कि यहाँ से कितना
चार्ज जा रहा है, तो तुमने देखा 1 सेकंड में सिर्फ एक ही चार्ज गया, 1 कूलम चार्ज गया। तो अगर किसी वायर में क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो मतलब उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का होगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब देखो डेफिनेशन इसका, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second, the electric current flowing through it said to be 1 एम्पियर। तो वहां से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का होगा। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो इस फार्मूले से हमें यहाँ से ये मिल गया। अब देखना ये है कि करंट हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो करंट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं अमीटर, ठीक है ना। अमीटर कैसे नाम पड़ा, ये नाम पड़ा एम्पियर मीटर से, ठीक है ना। जैसे एम्पियर में करंट मेजर करते हैं तो AMPERE एम्पियर और मीटर, ठीक है, जिससे मेजर करते हैं इसको एम्पियर मीटर बोलते हैं। तो यहाँ से एम्पियर में से AM और मीटर में से पूरा ये मीटर लेकर के अमीमीटर बना, तो इसको हम AMMETER अमीटर पढ़ते हैं। तो करंट मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम बोलते हैं अमीटर। कर लोगे। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस का हम बनाते हैं। अब वेरी लो रेजिस्टेंस का हम क्यों बनाते हैं, और इसको जब कनेक्ट करते हैं, जिस वायर का हमें करंट मेजर करना होता है तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस का होगा और हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस का क्यों होता है और इसको सीरीज में हम क्यों कनेक्ट करते हैं, वो दोनों चीजें हमें जानना जरूरी है। अब वो देखो हम जानेंगे। अब हमें ये जानना जरूरी है कि अमीटर को हम सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते, या पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जिस भी वायर का या जिस सर्किट का हमें करंट मेजर करना होगा उसके साथ ही हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि डायग्राम में देखो, इस कंडक्टर का हमें करंट मेजर करना है कि इसमें कितना फ्लो कर रहा है, तो इसी के साथ तो हम जोड़ेंगे। तो जैसे ही हम इसके साथ जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो होगा क्या, मान लो इसको यहां से उठा करके हम ऐसे इसके बीच में अमीटर हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो अमीटर क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो जो इनका ओवरऑल यानी टोटल रेजिस्टेंस आएगा ये मिनिमम वाले से भी मिनिमम आता है। तो जो एक तो पहले ही लो रेजिस्टेंस है, ऊपर से और ज्यादा कम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। मान लो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस था और ये जो तुमने कनेक्ट किया 1 ओम का रेजिस्टेंस था। अब इस सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया 1 से भी कम आ गया, मान लो 1/2 ओम आ गया। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, जहां 5 एम्पियर आता वो 50 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो करंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पैरेलल में कनेक्ट करने से। इसलिए सर्किट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, सर्किट खराब हो जाएगी या अमीटर ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम इसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब ये देखते हैं कि इसको लो रेजिस्टेंस क्यों रखा, अगर हाई रेजिस्टेंस रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो लो रेजिस्टेंस इसलिए रखा क्योंकि जिस भी वायर का हमें करंट मेजर करना है, जिस भी सर्किट का मेजर करना है, अगर उसमें हम लो रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे और इसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो अमीटर मान लो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया। अब जो रेजिस्टेंस आएगा ओवरऑल सीरीज में कनेक्ट करने से ज्यादा वाले से भी ज्यादा आएगा। तो मान लो ये 100 ओम था, ठीक है, इसमें तुमने अमीटर कनेक्ट कर दिया 2 ओम का या 1 ओम का, ठीक है। अगर इसको तुमने हाई रखा, रेजिस्टेंस लो नहीं रखा, मान लो ये भी तुमने 100 ओम का लगा दिया, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हो गया 200 ओम। तो जहां पे करंट 10 एम्पियर जा रहा था, अब वो करंट कितना आने लगेगा 5 एम्पियर। तुमको नापना था सर्किट का करंट जो एक्चुअल में कितना था 10 एम्पियर, लेकिन अब तुम्हें रिजल्ट क्या मिल रहा है 5 एम्पियर मिल रहा है, तो गलत हो गया ना। तो अगर हम इसको अमीटर को लो रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को ये अफेक्ट करेगा, इसलिए हमें जो रीडिंग मिलेगी वो गलत मिलेगी। इसलिए हम हमेशा इसको लो रेजिस्टेंस रखेंगे ताकि इसका जो इफेक्ट है वो सर्किट के करंट पे ना पड़े। अब इसको देखो लिखोगे कैसे, पहले इसके पहले वाला पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो उसको यहां से देखो तुम पहले, ठीक है। इसमें देखो एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट बिकॉज द पर्पज ऑफ अमीटर इज टू मेजर द करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि हमें सर्किट का करंट मेजर करना होता है, इसलिए हमें उस सर्किट को कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में।
अब अगर पैरेलल में करंट करें, सिंस द एमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस कनेक्टिंग इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल में करंट कर देंगे तो क्या होगा विद द सर्किट, वुड कॉज अ शॉर्ट सर्किट, तो ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण सर्किट ब्रेक हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ज्यादा करंट फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डैमेजिंग द एमीटर, जिससे एमीटर या फिर सर्किट दोनों खराब हो सकते हैं। लो रेजिस्टेंस क्यों रखा वो देखो एक बार फिर से, एमीटर है लो रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो इट है लो रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करना है, और अगर हम लो रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इट शुड नॉट चेंज द फ्लो ऑफ करंट, और हमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उस सर्किट में जिस सर्किट का करंट मेजर करना है, इसलिए हमें एमीटर को लो रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस से सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ये तो मैं इसमें इतना लिखना था। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा, तो बताया इलेक्ट्रिक करंट तब तक ही फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे होगा, तो बताया था सेल या फिर बैटरी से अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें देखो लिखना क्या है तुमको, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं करेगा। द बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर सो एज टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा टर्मिनल के बीच, और ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी, सेल और बैटरी से हम उसको कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो जिस डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो करते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये वायर है और ये पॉजिटिव चार्ज हमारे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्लस चार्ज हैं, ठीक है। अब ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट का भी, करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो ये करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव हुए, मान लो यही वायर में जो चार्ज है वो नेगेटिव हुए, मान लो ये माइनस माइनस चार्ज होते, ठीक है, और ये इसी डायरेक्शन में जा रहे होते, ठीक है, आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं सारे, ठीक है, तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गया। तो यानी क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर बैटरी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, बैटरी में कैसे फ्लो करेगा, अब मान लो कोई बैटरी है जो किसी भी वायर से या रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, अब उसमें जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होगा, तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा, तो बैटरी के बाहर यानी सेल के बाहर बाहर आउटर सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्शन होगा आउटर सर्किट में। सेल के अंदर क्या होगा, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये तुम्हें बताया था, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे नेगेटिव चार्ज वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट जाएगा। तो आउटर सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ और इनर सर्किट में सेल के अंदर या बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हमारा डायरेक्शन होता है। एक बार इसको हम यहाँ से रिवाइज करते हैं, देखो इधर, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये आउटर सर्किट की बात हो रही है, थ्रू द आउटर सर्किट। द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बताया था अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, which constituted the current, जिससे ये करंट बनते हैं। however नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ जाते हैं, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट देखो, अब हमें ये जानना है कि एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो करता है। करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं। तो जब तक कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है, जैसे पहले फिगर में तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो कंडक्टर है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई उनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो रेंडम मोशन में है। इसके बाद जैसे ही हम उसको उसमें कनेक्ट करते हैं बैटरी से, सेकंड फिगर में देखो, जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में अपने पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगते हैं।
एक फिक्स डायरेक्शन में, देखो ये इधर आने लगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे तो करंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो करंट अपने आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगा। तो इस तरह से ये करंट फ्लो करता है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इधर, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल वायर, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। When the metal wire has not been connected to the source of electricity like cell or battery, cell और बैटरी से जब तक कनेक्टेड नहीं होगा, then the electron present in it move in randomly all direction, हर एक डायरेक्शन में ये अपने एटम के अंदर मूव करते हैं। अब जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, when the source of electricity like cell or battery is connected between the end of the metal wire, then the electric force act on the electrons present in the wire, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे वर्क करने लगेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। इधर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए तो चार्ज इधर जाना शुरू कर दिया। ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ करंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर।